नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शामला जमीन पर हक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन के धरने के बाद अब किसानों ने 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में महापंचायत बुलाई है। गुरुवार को शुक्रवार 2 दिन किसान मंत्रियों के आवास के बाहर धरने पर रहे। किसानों की मांग है कि सरकार द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन करके जमीन का हक किसानों को दिलाए। आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्तरका मालकान और जुमला मालकान जमीन को सरकार हड़पना चाहती है। ये अलग अलग जगह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही शामला जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसान सड़क पर उतरे हुए हैं और ऐसे में प्रदर्शन करके सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्या मांग है किसानों की। चूंकि लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं महापंचायत का आयोजन भी हो रहा है और ऐसे में 1 तारीख को भी महापंचायत का ऐलान किया गया है। 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होनी है। यह अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की। अंबाला, करनाल, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुनानगर, भिवानी, टोहाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन किया गया है, धरना दिया गया है, नारेबाजी की गई है। शामला जमीन को लेकर विवाद ये बढ़ता जा रहा है और राकेश टिकैत को भी आपने देखा महापंचायत में जब वो पहुंचे तो उनकी ओर से कहा गया, किसानों की ओर से दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जमीन हम सरकार को नहीं लेने देंगे। तो संशोधन की मांग किसानों की ओर से की जा रही है और जमीन का मालिकाना हक देने की मांग किसान कर रही है। तो 2 दिन के धरने के बाद ये महापंचायत हुई। अब 1 सितंबर को भी कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग जगह से किसान पहुंचेंगे और मांग करेंगे एक बार फिर से द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन की और जमीन के मालिकाना हक को उनके नाम करने की। तो ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों की धरने की ये तस्वीरें हैं। अंबाला, करनाल, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुनानगर, भिवानी, टोहाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किसानों का इस पूरे मसले को लेकर आकर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं हम। ये तो हमारी मुख्य वही है जो कल भी थी कि जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं जिनका सरकार इंतकाल तोड़ के और पंचायतों के नाम करके और बड़ी बड़ी घरानों को देना चाह रही है। तो इसलिए हमारी मांग है भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कि हमारे जो इंतकाल हैं किसानों के नाम किए जाएँ और किसानों की ज़मीन किसानों को दी जाए। अगर नहीं ये करते, जैसे हम कल के बैठे हैं, हमारे पास कोई मंत्री की तरफ से चाय पानी कुछ भी नहीं, हम गुरुद्वारे से चाय फिर कल हमने 4:30 बजे रोटी खाई दोपहर की, इनकी आस पर भी ये खिलाएंगे। ये हरियाणा में पंचायतों का एक सिस्टम है कि पंचायती सबके बीच में एक बात रखी जाए और पूरा समाज के बीच में बैठ के फैसला हो। तो वो पंचायत लेके आज सभी मंत्रियों के पास आए थे, लेकिन इनका व्यवहार देखने में जो लग रहा है वो अति गंदा है। देखिए, मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं जो किसानों के हिस्से से छुटी हैं। हम मांग कर रहे हैं कि एक कानून हरियाणा में बनाएं और जिस किसान की जितनी ज़मीन उसके हिस्से से छुटी थी, हम 100 किसान हैं गांव में, 100 किसानों ने मैंने अपने मर्जी से अपनी आधी ज़मीन खाली छोड़ी तो वो सरकार की थोड़ी होगी। हमारा यहाँ काफ़ी दिनों से धरना चलता आ रहा है और 1857 में अंग्रेजों ने हमारे गांव को नीलाम कर दिया था। मंत्रियों का धर्म नहीं बढ़ता, अपने धर्म से गिर रहे हैं ये लोग। और आज पंचायत लेके आए थे और हमारा ये भी फैसला था कि आज हम किसी को मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। आज हम पंचायत लेके जा रहे हैं, जैसा सामाजिक तौर पे हमारे में पड़ता है और हरियाणा में तो खास तौर पे पंचायती व्यवस्था है कि हम कहेंगे कि आज हमारे ऊपर मुसीबत है, आपका जो कानून है वो गलत है और आप विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के जो है वो जो ज़मीनें जिसके खाते से छुटी है उसी के नाम करें। कि जो ये पंचायत अपने प्रदेश जिला अध्यक्ष समीर सिंह की जो बुलाई है श्री गुरुराम सिंह तोमर के आदेश पे, तो उसमें मेन मकसद यही है कि जितनी भी रोज डेली जब हम सोवा हाँ और सुबह उठा हाँ तो एक नया कानून बना पाओ है इस देश में मारने खातिर चिंता मारने। तो ये खाम खा के जो रोज की रोज डेली की डेली जो ये पब्लिक को खत्म करने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जुमलेबाजी करके जो इसका सत्यानाश करने के लिए, इस देश को गिरवी रखने के लिए कोशिश की जा रही है। ये ऐसे कानून ना बनाओ जितने भी बना किया उल्टे ले लो।
तो आपने सुना किसानों को, तस्वीरें भी आप देखिए। और दरअसल ये पूरा मसला है क्या, ये भी आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अपने खास मेहमानों के साथ जब चर्चा होगी तो ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इसमें किसान चाहते क्या हैं, इस मसले का समाधान कैसे हो सकता है और आखिर ये पूरा मसला है क्या। क्योंकि शामलात और जुमला मालिकाना भूमि को लेकर किसानों का विरोध चल रहा है। द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। इस मसले को लेकर जमीन का मालिकाना हक किसानों को देने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। महापंचायत आयोजित की जा रही है। 2 दिन के धरने के बाद जब महापंचायत हुई तो जोरदार हल्ला बोला सरकार के खिलाफ इन किसानों ने। और कुरुक्षेत्र में भी 1 सितंबर को महापंचायत का आयोजन किया जाना है। देखिए, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। और जो जमीन का मैटर है, जो शामलात की जमीन है उसका मालिकाना हक देने की मांग की जा रही है। संशोधन करने के बाद एक्ट में, द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल मालिकाना हक जमीन का दिया जाए। किसानों ने अपने प्रदर्शन में महापंचायत में ये भी कहा कि जमीन हम सरकार को नहीं लेने देंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जो जमीन है शामलात की, जुमला की, उनको पंचायत और नगर पालिकाओं के नाम करने का आदेश कोर्ट की ओर से भी आया है। अब ऐसे में सरकार इस मसले पर क्या कुछ कदम आगे उठाएगी या क्या सरकार कदम उठा सकती है, मसले का समाधान कैसे हो सकता है, किसानों की क्या कुछ मांगे हैं, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा के दौरान। तो पूरा मामला शामलात और जुमला मालिकाना भूमि को लेकर है, जिसको लेकर प्रदर्शन लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है। सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। महापंचायत आयोजित की जा रही है और अब अगली महापंचायत 1 सितंबर को भी कुरुक्षेत्र में होनी है। तो शामलात और जुमला मालिकाना भूमि के मामले को लेकर द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन की मांग करके जमीन का मालिकाना हक किसानों को देने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन, धरना किसानों की ओर से किया जा रहा है। तो 2 दिन के धरने के बाद महापंचायत भी किसानों की हुई और 1 सितंबर को अब कुरुक्षेत्र में भी किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। तो ये जो शामलात की ज़मीन है इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और किसान लगातार अपनी मांग को और ज़्यादा बुलंद कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं धरना प्रदर्शन की, और उसके बाद महापंचायत होती है 1 तारीख को भी, 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में अब महापंचायत होगी, जहां पर अलग अलग जगह से किसान पहुंचेंगे और शामलात की जमीन के मालिकाना हक की मांग इस महापंचायत में की जाएगी। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जमीन का इंतकाल किसानों से वापस लेने का जो आदेश है उसको लेकर चूंकि ये विरोध किसानों का है, अब ऐसे में किसानों की मांग है कि द विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन किया जाए और जो मालिकाना हक है जमीनों का वो किसानों को दिया जाए। तो शामलात और जुमला मालिकाना भूमि के मामले को लेकर किसानों के प्रदर्शन की, धरने की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेवाड़ी, अंबाला, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी और टोहाना की तस्वीरें हैं। और चलिए कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। शामलात जमीन को लेकर आखिर विवाद क्यों बढ़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। इसके साथ ही और कई सारे सवालों को हम उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है, किसानों ने सरकार को क्यों दिया है अल्टीमेटम? जो किसान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, आखिरी अल्टीमेटम है क्या? इस अल्टीमेटम को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है कि महापंचायत में क्या रहेगी किसानों की रणनीति, क्योंकि 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में महापंचायत किसानों की होने जा रही है और ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों की, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। इनेलो से प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी। राठी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में।
हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा से अध्यक्ष हैं सुखविंदर मांडी। सुखविंदर मांडी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं बिशन लाल सैनी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ एसकेएम से नेता हैं प्रिंस बड़ैच जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले प्रिंस बड़ैच जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर, क्या है ये पूरा मामला और क्यों आप लोग अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं? क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं? क्यों लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है? महापंचायतें हो रही हैं, 1 तारीख को भी कुरुक्षेत्र में महापंचायत होनी है। प्रिंस जी, पराग जी, देखिए, सरकार ने एक पत्र जारी किया है कि जहां भी देश मामलात या जुमला मालकान भूमि लिखा आ रहा है जमाबंदी के अंदर, वो सारी जमीन किसानों से लेकर के पंचायतों को दे दी जाए, सरकार को दे दी जाए। जबकि किसान इन जमीनों पर 100-150 साल से 50 साल से काबिज हैं। किसानों ने जंगल तोड़ करके इन जमीनों को आबाद किया और काश्त योग्य बनाया। लेकिन अब सरकार की जो नजर है इन जमीनों पर है और सरकार ने एक लैंड बैंक बना दिया है कि इन जमीनों को इकट्ठा किया जाएगा। और हमें पूरा अंदेशा है और हमें पूरी सिक्योरिटी है कि सरकार 3 कृषि काले कानूनों को बैकडोर से लेकर आना चाहती है और लैंड बैंक के माध्यम से हमारी जमीनें जो है वो पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। इसलिए इस फैसले को वापस करवाने के लिए हम लगातार आंदोलनरत हैं। हमने 16 जुलाई को प्रदेश के सभी 90 के 90 विधायकों को तहसीलों में जाकर के ज्ञापन दिए थे कि वो ये मुख्यमंत्री के समक्ष हमने मांग रखी थी कि वो विलेज लैंड कॉमन रेगुलेशन एक्ट के अंदर संशोधन करें और इनका जो मलकियती हक है वो इनके काश्तकार काबिज किसानों को दे दे। उसके बाद हमने 16 तारीख को दोबारा विधायकों के समक्ष भी ये मांग रखी और 25-26 तारीख को प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के घर के बाद किसान पंचायत भेजी थी। पंचायत बैठाई थी कि जो ज्ञापन हमने 16 तारीख को दिया था उस पर सरकार ने अभी तक क्या पैरवाई की, जिसमें उन्होंने कोई अभी तक हमें रिस्पॉन्स पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं दिया है। तो अभी 1 तारीख को प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र में होगी, जिसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह सिरोही जी करेंगे। उसमें आगे निर्णय लेंगे कि कैसे इस आंदोलन को आगे लड़ना है और अपनी जमीनों को पूंजीपतियों के पास जाने से बचाना है। ठीक है, मैं मांडी साहब से अब आगे समझता हूं सर आपकी बात को। सुखविंदर मांडी जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देख और समझ पा रहे हैं? चूंकि वडेल साहब कह रहे हैं कि आपकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई आश्वासन अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। अब आगे महापंचायत 1 तारीख को भी कुरुक्षेत्र में होने जा रही है। कई सारी चीजें हैं जिनको समझना और हल करना बेहद जरूरी है। तो कैसे अब इस पूरे मामले को आप लोग देख रहे हैं? कैसे इसका समाधान आगे किया जाएगा? मांडी साहब जी, पराग जी नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार। ये मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। करनाल के एक व्यक्ति ने याचिका लगाई और याचिका लगाने के बाद एक फैसला आता है। फैसला जब आया तो उसके ऊपर चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार और अगर देश भर के सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देते हैं तो उसके बाद देश भर की सरकारों को कानून के अनुसार उसकी पालना करनी चाहिए। और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई जो शायद प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था उपायुक्तों को, जिला उपायुक्तों को, तो उसी के अनुसार ये सारी चीजें थी। परंतु इन सब विषयों को देखने के बाद और विधानसभा सेशन के दौरान भी जब इस तरह की बातें उठी थी जो सरकार के संज्ञान में आया, तो उन्होंने उस लेटर को वापस ले लिया गया है। अभी जो इंतकाल एज इट इज जो था वो उसी स्टेज के ऊपर है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव अभी तक नहीं है। ये विधानसभा में बिल्कुल क्लियर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बता दिया गया था। अब कोई महापंचायत करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई किसी प्रकार का भी संगठित होकर अगर कोई अपनी मांग को उठाना चाहता है तो बेशक हरियाणा प्रदेश की देश की ये इस सरजमी के ऊपर उसको अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है। और बात रखे तो इतनी शालीनता से रखे, अच्छे तरीके से रखे। और वाजिब बात है उसको, सरकारों का भी ये काम है कि अगर वाजिब बात है, चाहे वो विपक्ष बताए, चाहे वो संगठन का कोई व्यक्ति बताए या कोई एक व्यक्ति भी अगर बताए, तो सरकार अगर वाजिब चीजें हैं तो कानून के दायरे में रहे कि उन चीजों को पूरा करे। ठीक है सर। प्रिंस जी, मैं एक बार पहला राउंड कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैं समझूंगा और भी पहलुओं को जो आप बताना चाह रहे हैं। नफे सिंह राठी जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। सर, कैसे इस पूरे मामले को आप समझ पा रहे हैं? कहां पर फॉल्ट है या फिर कहां पर कम्युनिकेशन गैप है, जो कि प्रदर्शन बढ़ रहा है और महापंचायतें भी हो रही हैं, अल्टीमेटम सरकार को किसान दे रहे हैं? राठी साहब, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। इस विषय में एक कानून जब चौधरी बंसीलाल जी और बीजेपी की सरकार थी 99 में जी, कानून बनाया गया था हरियाणा में कि मुश्तरका मालकान की जमीन, पाने की, ठोकने की, पट्टी की जो जमीनें हैं वो अगर गांव में है तो पंचायत की और शहरों में है तो नगर निकाय की, नगर पालिका परिषद निगम, इस टाइम पर निगम ही।
तो उनको दे दी जाए। तो उस कानून के खिलाफ सैकड़ों लोग माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गए थे, और उससे भी पहले भी कानून बना था, उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए। उसका टाइटल था जय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये जो 1999 में कानून बना, इसके खिलाफ भी सैकड़ों लोगों ने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस डाला, क्योंकि ये जमीन पंचायत की नहीं है, गांव में है तो, और शहरों में तो नगर निकाय की नहीं। ये लोगों के द्वारा अपने हमारे पूर्वजों ने छोड़ी गई जमीन है, अपनी सुविधा के लिए छोड़ी थी, चाहे वो गौ चरान के लिए छोटी हो, चाहे और किसी काम के लिए पर्पज के लिए छोटी हो। तो इससे पहले भी कई जगह पे आज से 30, 40, 50 साल पहले भी लोगों ने तहसीलदार के दावा डाल करके उनको बंटवाने का काम किया जी, और उसके हिस्से के अनुसार वो बांट दी गई। मैं बहादुरगढ़ का ही जिक्र करूं, बहादुरगढ़ में लगभग 50 साल पहले एक केस डाला गया। हमारे यहाँ भी 1200 बीघा जमीन थी, और उस जमीन को लगभग 200 बीघा छोड़ करके और बाकी जमीन को तहसीलदार ने बांट दिया, हिस्से के अनुसार बांट दिया। यानी जिसका 10 बीघा जमीन थी, जिसका 100 बीघा जमीन थी, उसके हिस्से में 10 बीघा है, तो इस हिसाब से बंटवारा कर दिया गया। तो ये जमीन सरकार की नहीं हो सकती, पंचायत की नहीं हो सकती, नगर पालिका परिषद की नहीं हो सकती। इसलिए लोगों ने कोर्ट में केस डाला, और उस कोर्ट के केस का फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2017 में किया जी। दोनों टाइटल, जो जय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और सूरजभान राठी एंड अदर्स स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उनका फैसला माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने किया था, 5 जज की पीठ में। और उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ये जमीन मुश्तरका मालकान की जमीन है, मालिकों की जमीन है। अगर सरकार को चाहिए, नगर परिषद को चाहिए या पंचायत को चाहिए, तो उसको एक्वायर करो और मुआवजा दो जमींदारों को जिसकी वो जमीन है, किसानों को। ये फैसला आया था 2017 में। फिर सरकार चली गई माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने 7 अप्रैल 2022 को एक फैसला दिया, जिसमें ये कहा गया कि जो कानून 1999 में सरकार ने बनाया था वो ठीक। इस बात को लेकर के हरियाणा की सरकार जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनने के लिए चाहिए, तो ये था कि सरकार खुद कानून में संशोधन करती, क्योंकि इससे लाखों लोग इफेक्टेड होंगे। हरियाणा की हजारों नहीं, लाखों में कह रहा हूँ, लाखों लोग इफेक्टेड होंगे। मैं बताता हूँ, जहाँ शहरों में लोग मकान बनाए बैठे हैं, दुकान बनाए बैठे हैं या फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, और ऐसे ही हजारों लोग हर शहर में मिलेंगे जो इस किस्म की पाने, श्यामला, ठोड़े की, पट्टी की जमीन पर बैठे हैं। उनको सरकार कैसे उजाड़ेगी? लेकिन सरकार जानबूझ करके परेशान करने के लिए इंतकाल अपने नाम करा रही है, मोटेशन अपने नाम करा रही है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसमें एक विशेष सत्र बुला करके विधानसभा का, और इसमें तरमीम कराएं कि ये जमीन मालिकों की जमीन है। मालिकों की जमीन जो माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उसके अनुसार ही फैसला होना चाहिए, और इसमें संशोधन कर दिया जाए ताकि लाखों लोगों को इसका लाभ मिले, नुकसान ना हो। ठीक, मेरा ये ठीक है सर। बिशन लाल सैनी साहब, कैसे समझ पा रही है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को? चूंकि बीजेपी कह रही है कि साहब ये कोर्ट का फैसला है, किसान कह रहे हैं कि आप कानून में संशोधन करिए और जमीनों का जो मालिकाना हक है वो दीजिए। सैनी साहब, देखिए, बात ये है कि जो बात अभी राठी साहब कह रहे थे कि वे ये एक दिन का जो सत्र है, स्पेशल सत्र बुलाया जाए इसके लिए जी, उसमें सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात कहें, और जब दोनों की तरफ से इसमें वाद विवाद जो भी बात निकल करके आएगी, उस हिसाब से, क्योंकि जो जमीनें हैं ये आज की नहीं है किसानों के पास, लोगों के पास, ये बहुत पुरानी बातें हैं जी। जब चकबंदियां हुई है उससे भी पहले की जमीनें हैं जिनके ऊपर किसान लोगों के कब्जे हैं। और आज कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर कॉलोनियां बस गई, बहुत सी जगह ऐसी हैं कि लोगों ने बेच दिया, कोई दूसरा आ गया, सरकार ने उनकी रजिस्ट्रियां भी की हैं जी, सरकार ने उन स्टाम्प ड्यूटी भी ली है, रजिस्ट्रेशन फीस भी ली है, वो जमीनें फिर आगे से आगे फिर बिक गई। अब किस आधार पर सरकार उनसे ये छुड़वाने की बात कर रही है? जो इमानी साहब कह रहे थे कि पंचायत के नाम, ये पंचायत के नाम हरियाणा सरकार अपने नाम इंतकाल चढ़वा रही है, पंचायत के नाम नहीं, हरियाणा सरकार के नाम इंतकाल इनके
चढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। इससे वाकई में लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसके लिए जो सरकार होती है वो लोगों की भलाई के लिए होती है, अच्छे काम करने के लिए होती है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होती। जो जैसे अच्छे अच्छे अस्पताल खोले जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, वो लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती हैं, ताकि लोग अपना हरियाणा प्रदेश के लोग ठीक ठाक रहें, खुश रहें, खुशहाली आए जी। और ये भी ऐसा ही मामला है, आज का मामला तो ये है नहीं, ये तो बहुत पुराना मामला है जी। बिल्कुल, लोगों के इन पर कब्जे हैं जमीनों के ऊपर। और वाकई में ये बात मेरे साथी भी ठीक कह रहे थे, जो भारतीय किसान यूनियन के साथी हैं, कि किसानों ने अपनी मेहनत करके जब ये जमीनें संवारी, वहां पर जंगल थे, डाक थे और तरह तरह ऊंची नीची जमीनें थी, उनको ठीक किया, मेहनत करके उनको कृषि योग्य बनाया जी। और आज सरकार ये कह रही है कि भाई ये इंतकाल सरकार के नाम हो जाएगा और उन पर कब्जे छुड़वाने की बात भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि ये बात उचित नहीं है। इसके लिए एक दिन का सत्र बुलाया जाए, स्पेशल सत्र, ठीक है, वहाँ डिस्कस हो। और अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून भी ऐसा बनाया जाए और वो बना करके सुप्रीम कोर्ट में भी वहां भी दरखास्त दी जाए सरकार की तरफ से कि इस तरह करके ये लोगों के हक में नहीं है और इसको भी ड्रा किया जाए। ठीक है सर, आपके पॉइंट्स को लेकर मैं जाऊंगा सुखविंदर जी के पास, लेकिन उससे पहले प्रिंस जी अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाह रहे हैं। सर रखिए आप, उसके बाद हम जवाब लेंगे सुखविंदर जी से आपकी बातों का। बोलिए सर। राजदीप, मैं बिल्कुल राकेश साहब की और बिशन लाल सैनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। ये मुद्दा केवल किसानों का नहीं है, ये सर्व समाज का जन जन का मुद्दा है, क्योंकि बहुत सी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर, अंबाला, करनाल के अंदर बड़े बड़े मॉल, अपार्टमेंट इसके ऊपर बने हुए हैं और बकायदा स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस सरकार ने ली। अब बात आई भाजपा प्रवक्ता की, मांडी साहब की, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 98 पेज की उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी जनता के हित में बनाना चाहती है तो वो बना ले, लेकिन इनकी नीयत शायद अभी तक ऐसी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि पत्थर सरकार ने रोक दिया, उसको स्टेटस को कर दिया, स्टैंड बाय मोड पे डाल दिया। सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो पहला पत्र एफसीआर के माध्यम से जारी किया था उसमें कहा था सीधा आप जितने इंतकाल है, म्यूटेशन है, उनको बदल करके पंचायतों के सरकार के नाम कर दे। तो किसानों ने जब उसको चैलेंज किया लेटर को हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने बकायदा इनके एडवोकेट जनरल को फटकार लगाई सरकार को, आप जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी है, उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप बिना नोटिस दिए, बिना एविक्शन का दावा डाले कैसे जमीनों को खाली करवा सकते हैं? तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हम नोटिस देंगे, और हाई कोर्ट ने उसको 22 अगस्त तक की रोक लगा दी थी और 18 को दोबारा सरकार ने 22 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, 18 को ही नोटिस, एक और लेटर उपायुक्तों को जारी कर दिया कि ठीक है, देश मामलात के मामले में आप उनको नोटिस दीजिए और जुमला मालकान के मामले में एविक्शन का दावा डाल करके उनको बेदखल कर दीजिए जमीनों से। और इस सरकार की नीयत ऐसी अभी तक नहीं है, ये केवल लोगों को बरगला रहे हैं। विधानसभा में भी खट्टर साहब ने कहा हम केवल इंतकाल बदलेंगे। अरे खट्टर साहब, मांडी साहब, जब इंतकाल बदल जाता है तो मलकियत नहीं रहती, इंतकाल बदल जाता है तो जमीन बैंक में भी नहीं हो सकती, बच्चे के नाम भी आगे नहीं जा सकती, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपने विधानसभा में कहा कि हम चाहे हस्तांतरण रोकना चाहते हैं, खरीद बिक्री, वो तो 2012 में ही रुका हुआ है। जब हुड्डा साहब सरकार में थे तब भी सरकार ने इसके ऊपर गलत टेढ़ी नजर जमीन के ऊपर रखी। 2012 में लेटर जारी करके इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाती थी बकायदा। और जो इन्होंने अब बात की खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर एक और, कि हम इनको बेच नहीं सकते, इनको दोबारा लीज पर देने का विचार कर लेंगे या किसी किसान से पैसे लेकर उनको वापस देने की सोच लेंगे, तो क्या ये किसान की जमीन उनसे लेकर दोबारा उनको वापस देना चाहते हैं? कैसे, मतलब समझ से बाहर की बातें। जो बुर्दी बरामदगी की बात खट्टर साहब ने विधानसभा में की कि जो नहर रास्ता अपना बदल लेती है और जमीन वो शामलात के दायरे में आ जाती है, ये छूट पहले पंजाब कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में होती थी, लेकिन 2020 में खट्टर साहब की सरकार ने ही इस एक्ट में संशोधन करके मूर्ति बरामदगी वाली एग्जाम्पल हटा लिया। तो पहले ये खुद थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, कहते हैं हम आपको चुगली करवा लेंगे। हमारे तो समझ से बाहर है बातें बिल्कुल। ठीक है, चलिए सुखविंदर जी, मैं चाहूंगा सर आप धीरे धीरे करके सबका एक एक करके जवाब दीजिए। पॉलिसी को लेकर क्या कोई पॉलिसी बन सकती है? क्योंकि अभी सैनी साहब ये भी कह रहे थे कि आप विशेष सत्र इसके लिए बुलाइए। पॉलिसी की बात प्रिंस जी ने कही है, एक्ट में संशोधन की मांग की जा रही है, तो
तो आप लोग क्या प्लानिंग अब कर रहे हैं आगे के लिए? क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है ये तो आपने कहा, लेकिन अब किसानों का प्रदर्शन शांत हो, किसानों की मांगों पर कोई विचार हो, इसके लिए क्या प्लानिंग आप लोगों की चल रही है? सुखविंदर जी। जी पराग जी, जो 4 साथी हम जुड़े हुए हैं और चारों के चारों साथी ऐसे हैं जो खेत प्यार से जुड़े हुए साथी हैं और एक एक बात का जो सब साथियों ने बताई वो कॉमन बातें हैं आपस में, कोई अलग अलग बातें नहीं बताई उन्होंने। तो जो कॉमन बातें हैं उसमें सबका ये विचार है कि जो ये परिस्थिति आज आई है सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और उसके ऊपर कोई ना कोई उसका समाधान निकलना चाहिए। बेशक से वो विधानसभा स्तर बुला के, क्योंकि 90 लोग जब जिनको चुन के जनता भेजती है वो 90 लोग उनका आपस में चर्चा करके और कोई एक फैसला प्रदेश के लिए ले, अगर इस तरह की, तो ये एक अलग विषय है। इस विषय के ऊपर सरकार कहीं ना कहीं काम भी कर रही है और काम करना भी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। परंतु जिस प्रकार की बात की किसानों को परेशान करने की या इस तरह की मंशा सरकार की ना पहले कभी रही ना आज कभी रही। मैं आपस की टिक्का टिप्पणी के अंदर ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूं, परंतु जो पुराना अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो उन सब के अंदर अगर आप देखेंगे और आज ये 8 साल का दौर देखेंगे तो इस 8 साल के दौर में किसान के साथ अपने आप को खड़ा करने का एक प्रयास किया है। बेशक से एक मामला आप ये जो 1-1.5 साल जो आंदोलन चला, इस मामले को अगर आप कर दे, क्योंकि ये भी केंद्र का एक मामला था और केंद्र की सरकार, चाहे वो पहले भी रही हो या अब भी रही हो, वो सरकारें जब कोई कानून बनाती है, चाहे वो किसान के लिए किसी वर्ग के लिए कानून बनाएगी, तो उस कानून का लाभ नीचे तक मिले ये सोच के बनाती है। देखिए इस मसले पर ये कह रहे हैं कि कम से कम आप इसी विषय पर होगा नहीं, इस मसले पर सुखविंदर जी, इस मसले पर देखिए कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम कोई आश्वासन तो दीजिए सर, आप लोग कोई आश्वासन तो दीजिए सर। अगर संशोधन की गुंजाइश है उसको लेकर अगर आप लोग कोई विचार कर रहे हैं तो बताइए, कम से कम किसानों तक ये मैसेज पहुंचे कि अभी सरकार कर क्या रही है। मैंने बताया इस मसले पर स्पष्ट तौर पे बताया है कि विधानसभा के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, पूरी तरह सकारात्मकता के साथ कह दिया था, और अभी भी इस जजमेंट के ऊपर जो फैसला है इसको पूरी तरह स्टडी करने के बाद जो बेहतर से बेहतर किसान के हित में जो चीजें निकले उसके लिए सरकार अपने आप को पीछे नहीं करना चाहती। लेकिन एक दिन में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन हो जाए ये संभव नहीं होता। जो लोग आज ये आंदोलन के माध्यम से या अलग तरीके से अपनी बात कर रहे हैं वो अपनी बात को रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। परंतु ये जरूर ध्यान देने की चीजें हैं कि आज जो आंदोलन करना चाहते हैं लोग, उस आंदोलन के ऊपर कंधा किसान का है, बंदूक कोई और चलाना चाहता है। इस प्रकार से जो हमने 1.5 साल के दौरान उसमें भी देखा, वहां भी निकल के आए और आज भी वो चीजें बहुत सारी निकल के आ रही है। सीधा किसान बात करे, किसान के हित की बात हो और सरकार को माननी चाहिए, और हम बिल्कुल मानेंगे उस बात को। कौन मना करता है इस बात को? ठीक है, एक बहुत छोटा कमेंट प्रिंस जी आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं राठी साहब आपके पास आ रहा हूँ, फिर सैन साहब आपके पास। देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात सुनी जाएगी, सब कहते हैं कि इनके कंधे पर रखकर कोई चला रहा है, तो आप किसानों का काम करके किसानों का कंधा उसके नीचे हटा के निकाल क्यों नहीं लेते उनके नीचे से? दूसरी बात, 24 तारीख को तहसीलों में ज्ञापन दिए, तमाम तहसीलों में मुख्यमंत्री के नाम पर, आपने क्यों किसानों को अब तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया? 16 को आपके विधायकों को ज्ञापन दिए, आपने क्यों नहीं बुलाया? 2 दिन आपके मंत्रियों के घर के बाहर पंचायत बैठी रही, आपके एक भी मंत्री ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई कि वो घर से बाहर आकर के पंचायत को बुलाए और उनको अपना पक्ष रखे कि हम आपके हक में ये काम करेंगे। ये किस तरह की जन सुनवाई है भाजपा सरकार की? हम मतलब समझ से बाहर है ये बातें। किस तरह की जन सुनवाई है? क्या ये मीडिया में बैठ करके केवल लंबी लंबी मीठी मीठी बातें, चिपड़ी चिपड़ी बातें करके लोगों को प्रिंस जी, जन सुनवाई का मतलब ये होता है कि आप लोग आराम से अपनी बात रखे। क्या इससे पीछे के दौर में जब लाठियां चलाई गई वो जन सुनवाई थी क्या आपकी? वो तरीका था आपका अधिकार मांगने का? जो गाड़ियां को शीशे फोड़ेगी, गंदी गाड़ियां निकालेगी, वो जन सुनवाई का तरीका था क्या आपका? क्या बात करते हैं प्रिंस जी आप? आपने मुद्दे के साथ रहिए ना, भाजपा प्रवक्ताओं में यही बात रहती है कि जब इनके पास जवाब नहीं होता है ना, जब भाजपा प्रवक्ताओं के पास किसी फैक्ट का जवाब कैसे जवाब नहीं होता है? किस बात का जवाब नहीं होता है? आप नहीं, एक एक करके प्लीज। देखिए प्रिंस जी, मांडी साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान हो सकता है और इसके तो पक्षधर आप भी होंगे। आगे चूंकि आप लोग महापंचायत 1 तारीख को भी कुरुक्षेत्र में करने जा रहे हैं, तो प्लानिंग आप लोग क्या कर रहे हैं अब बड़े साहब? सर, प्राग जी, मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा स्पष्ट रूप से
पंचायत आंदोलन करना हमारी मजबूरी होती है, हमें शौक नहीं होता सड़कों पर उतरने का, बैठने का। सरकार हमें वार्ता के लिए आज बुला ले, कल बुला ले, हमें क्या जरूरत है महापंचायतें करने की, आंदोलन करने की? अगर हमने तो करीम मोद के अंदर 5 तारीख को महापंचायत की, वहां भी कहा था सीआईडी के माध्यम से रिपोर्ट दी, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र में हल टेबल टॉक से, वार्ता से निकलता है। सरकार हमें बुलाए, बातचीत करे, हमारी समस्या का समाधान करे। ठीक है, सरकार ने प्रिंसिप मैं आपको एक बार रोकना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। सरकार ने तो आपको जो 3 कानूनों के बाद में जो कमेटी बनी उसमें भी वार्ता के लिए टेबल पे बुलाया, उससे पीछे क्यों हट गए आप? ठीक है, चलिए अभी इसी मुद्दे पर वार्ता के लिए बुलाया जाता है, उस वक्त आप दूसरा बहाना लेके पीछे चलते हैं। ठीक है, ये तरीका नहीं है। जनता जानती है, सारी चीजें समझ चुकी है, इन बातों को मत दोहराइए। लेकिन बातचीत करनी है, सरकार आपके लिए बैठी है, जनता के लिए बैठी है, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो। और वो जब कोई बात कहना चाहेगा, सरकार को उसकी सुनवाई करनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सरकार का नियत इस प्रकार की होनी चाहिए और यही भाजपा की नियत है। ठीक है, चलिए राठी साहब बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर आप। मैं तो यही कहना चाह रहा था मंडी साहब से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हो। आप जो मुद्दा आज इश्यू है, जो मेन इश्यू है जिसके लिए हम आए हैं, वो है जुमला मालकान और पानी शामलात, खेवट शामला, ये जो जमीनें हैं, पानी शामलात ठोड़ा की पट्टी की जो जमीनें हैं, मुश्तरका मालकान की जमीन पर बात करने के लिए आए थे। आप उस बात को घुमा रहे हैं, आप घुमा करके उस बात को किसान आंदोलन में भी ले आए, किसानों पर भी लांछन लगाने लगे कि बंदूक कोई और रखता है, आपका कंधा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज नहीं किए? क्या सरकार ने किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी नहीं कहा? क्या सरकार ने ये नहीं कहा कि जो कृषि संबंधी 3 काले कानून हो किसानों के हक में है, और फिर 700 के लगभग किसान शहीद हुए, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी, कानून में वापस लिए। अब आप फिर किसानों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कंधा किसी और का है, बंदूक किसी और के। किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप भी किसान परिवार से संबंध रखते हो, आप इन बातों को घुमाने की बजाय सीधा इसी। ठीक है, अभी इसी मुद्दे का समाधान राठी साहब क्या है फिर? लेकिन इस मुद्दे के समाधान तो मैं बताने लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जमीन मालिकों की जमीन है और इस जमीन में लाखों लोग इफेक्टेड होंगे इस कानून से जो आप कहते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो एक दिन का विशेष सत्र बुलाए और इस कानून में संशोधन कर, ताकि लोगों को, लाखों लोगों को राहत मिले। न केवल किसानों को, बल्कि किसानों के अलावा शहरों में भी बहुत लोग हैं जो इस पर बिल्डिंग बनाए बैठे। इसलिए छोटी सी बात है ये, आप इसको इधर उधर घुमाने की बजाय सीधी कहो बात कि भाई सरकार इस काम को कराएगी, हम मुख्यमंत्री को सिफारिश करेंगे। ये क्यों नहीं कहते आप? नफे सिंह जी, बहुत आदर आपका करते हैं, मैं बहुत आदरणीय आप रहे हैं। मैं तो आपको यही तो कहा, मैंने शुरुआत की बात शायद समझ में नहीं आई उसमें, तो मैंने यही बात ना, इसी को मत घुमाओ, आप इसी पॉइंट पर हो, सरकार की बड़ाई मत करो, आप इसी पॉइंट पर बात करो जो करनी आप। ठीक है, बहुत जल्दी से रखिए सुखविंदर जी अपनी बात, उसके बाद में सनी साहब आपके पास आ रहा हूँ। जनाब, बात ये है कि ये जो प्रवक्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी क्लियर कर दिया है, किसानों इस जमीन के बारे में किसानों के हक में बात की है। उन्होंने वहां ये कहा कि हम इंतकाल जो है वो सरकार के नाम कर रहे हैं, कब्जा किसानों का ही रहेगा। यानी कि किसान को जो मलकियत वाला खाना है उसमें से हटा करके काश्तकार वाला जो खाना है उसमें लेके जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद फिर क्या कहेंगे, भाई तुम तो गिरदौरी की तो कोई वैल्यू नहीं होती। मलकियत पहले तोड़ देंगे, बाद में गिरदौरी तोड़ देंगे, तो फिर क्या बनेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर बनेगा क्या? कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सारी जमीन ही ये जुमला मालकान की, उसमें सारे गांव ने उसको बांट करके, तहसीलदार ने बकायदा उसको बांटा और अपनी काश्त कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जमीनें बिकी, कुछ लोगों ने अपने जो हिस्से बेच भी दिए हैं, तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी सरकार ने ली है। तो सरकार ने कैसे उसकी स्टाम्प ड्यूटी ले ली जी? उनकी रजिस्ट्री की जो है रसीदें भी कटी हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर कोई सड़क बीच में से निकली है या कोई पुल बना है, वहां मुआवजे की राशि भी इन जमीनों की सरकार ने माल को दी है। वो कैसे दे दी?
अगर उनकी जमीन नहीं है, वो मालिक नहीं है, तो ये कैसे उनको अधिकार कैसे मिल गया कि उनको पैसे भी मिले हैं। अब ये जो बातें कह रहे हैं, ये वाकई में राठी जी ठीक कह रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ करके सिर्फ इस मुद्दे की बात करो। ठीक है, विधानसभा का सत्र बुलाए सरकार, ठीक है, और वो बुला करके वहां पर इसके बारे में जो है पूरी डिस्कशन हो और एक छोटा सा कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जाए और किसानों को इस बात से बेचिंत किया जाए कि आप लोगों की जमीन कहीं जाने वाली नहीं। ठीक है, सुखविंदर पांडे जी, मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें, चूंकि अभी इससे पहले भी जिक्र सैनी साहब जब कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ट्रांसफर भी हुए उन जमीनों के, तब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुआवजा भी दिया गया, तब आखिर क्यों दिया गया अगर वो मालिक नहीं थे? ये सारी चीजें अब सवाल खड़े कर रहे हैं मांडी साहब। जी बिल्कुल, आपकी मैं सब साथियों में बात सुन रहा हूँ और नफे सिंह जी ये कह रहे थे कि पुरानी बातें मत उठाइए और अभी की इसके बात कीजिए। अभी की तो साधारण सी बात है नफे सिंह जी, जो आपने बात कह दी, जो माननीय साथी हमारे बिशन लाल जी उन्होंने कह दी, जो भाई प्रिंस हैं उन्होंने बात कह दी, और यही बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार अपने हिसाब से सारी चीजें देखते हुए, जो कानून के दायरे में चीजें रखते हुए जो किसान को लाभ देना चाहती है वो दे, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार का हर एक व्यक्ति ये बोलता है। परंतु इस बात के अंदर, इतनी बात के अंदर खत्म हो जाए तो ये एपिसोड भी अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना, जो बातें आप उठा रहे हो कि किसान को बदनाम करने की मंशा, किसान को बदनाम करने की मंशा जो राजनीतिक स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं, वो इस तरह के आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी जब करते हैं तो निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से अपना हक पाने के लिए और किसी हद तक जा सकते हैं। और यही हमने पीछे भी देखा, यही इसमें भी है। लेकिन सुनिए, बात सुनिए आप। बात कर रहा हूँ मैं कि किसानों को आतंकवादी कहा कि नहीं कहा, किसने कहा था ये? नहीं, आप इसमें बात कीजिए, किसानों ने माँ बहन की गालियां नहीं निकाली क्या? किसानों ने जिंदा जलाने का काम नहीं किया गया उसमें? किसानों को ये किसको कह रहे हो? उस आंदोलन के दौरान ये चीजें हुई। किसान अपना हक मांगने के लिए आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं इस बात में साथ, मैं नफे सिंह जी, मैं बेशक सरकार में विधायक रहा हूं पहले। सरकार ने कानून वापिस लिए। नहीं, नफे सिंह जी बात सुनिए, नफे सिंह जी, मेरा पूरा परिचय शायद आपको नहीं होगा। मैं तो जो कोई समाज की, किसान की हक की बात होती है, 5 साल 14 से 19 रहते हुए अगर कोई बात थी तो मैं जनता के बीच में आगे बैठता था। किसानों के आंदोलन में गया हूं, मैं धरनों के ऊपर भी गया हूं। परंतु सीधी सी एक बात है, मुझे तकलीफ इस बात की है, किसान होने के नाते राठी साहब आ रहा हूं, एक बार सुन लीजिए, कंप्लीट कर लें, नफे साहब कंप्लीट कर लें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नफे सिंह जी एक बार बात सुनिए, सुनने की आदत भी डालिए नफे सिंह जी। मैं ये कह रहा हूं आपको, लेकिन आप जब बीच में इस किस्म की बात करो। नहीं, आप आदरणीय हमारे, आप हमारे से सीनियर हैं, मैं इस बात का पूरा आदर करता हूं। बेशक से हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हों, परंतु आप सीनियर रहे हैं, समाज का एक अभिन्न अंग आप रहे हैं, इसमें कोई। हाँ, तो मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसान की अगर कोई बात आती है, समाज की कोई बात आती है, उसमें अपने आप को हमेशा आगे रखने वाला व्यक्ति रहा हूं। और मैं स्पष्ट तौर पे ये बात कहना चाहता हूं कि आज सरकार 8 सालों के दौरान लगातार जिस प्रकार से कार्य किया है, एक बार भी ऐसा नहीं कि किसी भी समाज या सरकार ने किसी प्रकार से किसान के खिलाफ की कोई बात की हो। ये बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। इस आदेश की पूरी तरह स्टडी के बाद जैसा अगर विधानसभा के सेशन बुलाने की आवश्यकता होती है तो वो भी सरकार बुलाने का काम करेगी। अगर इसके अलावा और कोई प्रारूप भी होती है जिसे हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे प्रदेश के, चाहे वो किसान हो, चाहे इस जमीन के ऊपर कोई और व्यक्ति भी अगर प्रदेश का बैठा है, उसको जो लाभ दिया जा सकता है उस लाभ को देने के लिए काम करेगी। लेकिन सुखविंदर जी, अभी मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग क्या चल रही है, क्योंकि अगर मालिकाना हक जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो आप लगातार तर्क दे रहे हैं, पंचायत और नगर पालिका के नाम कर दिया जाएगा, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वही तो किसान पूछ रहे हैं कि उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है कि क्योंकि ये कोई देखिए 8 साल का विषय नहीं है। इसमें जो नफे सिंह जी बैठे हैं, जिस दल से वो हैं, उनकी भी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई, और बंसीलाल जी की सरकार का भी इन्होंने जिक्र किया है।
तो ये सारा बहुत लंबा चौड़ा बड़ा घटनाक्रम है और इसमें भी कई अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। कई मुद्दे जो पंचायतों में चकबंदी के दौरान जो जमीन कट गई थी उसका भी इसके अंदर कहीं शामिल हुआ है, कहीं ये श्यामलात वाला भी, या किसान की और भी बहुत सारी जो त्वरित समस्याएं हैं उनको लेके भी किसान ये चाहता है कि भाई मेरी समस्याओं का समाधान हो। उसकी सीधी सीधी एक बात है, ये मामला क्या आ गया, क्या नहीं आया, क्या आदेश आया, क्या नहीं आया, क्योंकि वो इतने वर्षों से इसके ऊपर काबिज था और उसके अनुसार कोई ना कोई फैसला ले सरकार। किसान की इतनी मांग है, किसान संगठन ये चाहते हैं कि ये मांग सरकार तक जाए, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है और सरकार इन सब बातों को सुनते हुए और जो जजमेंट आया है उस जजमेंट की पूरी तरह स्टडी करते हुए क्या हित में सरकार कर सकती है उसके ऊपर सरकार काम करेगी। ठीक है, नफे सिंह राठी साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को रखें, क्योंकि किसान महापंच जी। मैं मांडी जी की बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर करना चाहूंगा। ये पंचायत की जमीन में से कटी हुई जमीन नहीं है, एक तो मेरा ये कहना है। दो विषय है, मैं दोनों विषय जोड़ दिए मैंने, विषय वो अलग है, ये अलग है। मैं बता देता हूँ, वो विषय एक ही है। नहीं, एक नहीं है, मैं इसलिए मैंने जिक्र किया ये नफे सिंह जी, क्योंकि पीछे इसी बात को जोड़ते हुए गुरनाम सडूनी जी ने मेरी विधानसभा बारडा के अंदर एक प्रदर्शन किया था, तो इसी बात को जोड़ते हुए मैंने इसलिए इसको कह दिया कि इस तरह के मामले अगर यहाँ हुआ है तो विधानसभाओं में भी मामले होंगे। मैं बता देता हूँ जी। ये जो कानून बना था 99 में, उस टाइम पे बीजेपी और चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। आप केवल चौधरी बंसीलाल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी भी साथ थी उसमें। ये कानून नहीं, हम उस वक्त सरकार में थे। ये आप मेरी बात पूरी कर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून जब बना था तो उस टाइम पे बीजेपी की चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। इसमें ठोड़े की, पट्टी की, पाने की जो जमीन है, मुश्तरका मालकान की जो जमीन है, मुश्तरका मालकान मतलब जो ज्यादा मालिक होते उनकी जो जमीन है, ये उसका कानून बनाया गया था कि अगर गांव में है तो वो पंचायत की, शहरों में तो नगर निकाय की। इस बात को लेकर के ये सारी बात चल रही है। कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हो सकता है कम हो, लेकिन मुझे इसलिए जानकारी है कि मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूं और बहादुरगढ़ शहर का मूल बासिंदा हूं और मेरा गांव भी बहादुरगढ़ है और हमारे गांव की भी कई सौ बीघा जमीन इसकी चपेट में आई हुई है। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग उस जमीन पर मकान बनाए बैठे हैं, कोई दुकान बनाए बैठे हैं। मतलब इससे पूरे हरियाणा में तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। और कुछ जमीन जो बाहर है, इसे आबादी से बाहर है, वो किसान अपनी उसमें फसल उगाते हैं, अपने जोतते हैं। वो जमीन मुश्तरका मालकान की है, तो पंचायत की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने ये डिमांड की है और किसानों ने अगर ये आवाज उठा दी तो फिर इस बात का सरकार को मलाल नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। वही तो बोलेगा। और ये इन्होंने आवाज उठाई है तो हम इनकी आवाज उठाएंगे, हम इस बात के लिए इनको समर्थन करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी तो पार्टी की साइडों की मजबूत पार्टी। आप इस इशू को दूसरी साइड बना लीजिए, आप सीधी बात करो कि सरकार के लिए अधिवेशन बुला करके इस कानून का संशोधन करेगी। ठीक है, नफे सिंह जी, बिशन लाल जी की पार्टी किसकी है फिर? ठीक है, चलिए सुखविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कमेंट पहले मैं बहुत जल्दी से बिशन लाल सैनी साहब का ले लेता हूं, क्योंकि बहुत देर से उनके पास अभी मैं नहीं गया। सैनी साहब, अभी संशोधन की मांग की जा रही है, महापंचायत भी देखिए होनी है। अभी शायद मेरे साथ हमारे साथ प्रिंस जी अभी नहीं है, वरना उनसे हम जानते कि क्या प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है, क्या समाधान इस मसले का हो सकता है? क्योंकि बातचीत के जरिए समाधान होगा, लगातार मांडी साहब इस बात को कह रहे हैं। प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, बैठकर बातचीत हो उससे ही बेहतर और क्या हो सकता है? सैनी साहब, मेरी बात बताइए, आप एक बात सुनिए। अगर कोई हल होता हुआ नजर ना आए तो फिर लोग क्या करेंगे? सड़कों पे जाएंगे ना, या कोई और तरीका है अपनी बात कहने का? जी, विधानसभा चलती है, विधानसभा में नहीं बोलने देते, सभी को वक्त नहीं मिलता बोलने का। अगर बाहर सड़कों पे कहें तो ये साथी गैर बोल रहे हैं कि ये तो गलत बात है जी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का 11 तारीख को बयान आया, अखबार में भी आया, 10 को दिया उन्होंने विधानसभा में, कि सिर्फ इंतकाल तोड़ रहे हैं, इंतकाल सरकार के नाम कर रहे हैं जी। भाई, जब इंतकाल सरकार के नाम चला जाएगा तो क्या वह जमीन किसान की रह जाएगी? बस इस बात का जवाब दे दें। चलिए ठीक है, सुखविंदर जी, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप दोनों की बातों का उत्तर दें। जी देखिए, जो विधानसभा की बात कर रहे हैं और बिशन लाल जी ने कहा कि विधानसभा में समय नहीं देते,
बिशनलाल जी, ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान आपने शायद देखा ना हो, नहीं तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, एक एक मिनट देखी जाती है, कितनी मिनट सरकार के लोग बोले हैं और कितनी मिनट विपक्ष को आपने दिया है। उसमें भी एमएलए रहा हूं ये हाँ बिशनलाल जी, मैं जानता हूं आपको अच्छे से। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कितना समय सरकार के लोगों ने अपना लिया और कितना विपक्ष को दिया, और इस 8 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो कितना समय विपक्ष को दिया, कितना सरकार को। आप लोग तो बाहर निकाल के फेंक देते थे, नफे सिंह जी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसमें बाहर निकाल के फेंक देते थे। इस प्रकार से ये सदन नहीं चला। सदन के अंदर सबकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदन चलाया जाता है। किसी ने किसी को बाहर नहीं निकाला। चलिए ठीक है, एक आप दोनों साथी मेरे सम्मानित साथी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको कि आप पुराने इतिहास को उठा के देखिए, इतिहास को उठा के देखेंगे तो ये आपको सब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इस बहस के अंदर सब साथियों ने मिलके जो एक बात रखी है, उस बात से मैं भी अपने आप को अलग नहीं करता कि भाई जो ये फैसला सरकार ने करना चाहिए। ये किसान कई बहुत दिनों से इस पे बैठे हैं, लंबा अरसा हो गया, इनकी पीढ़ियां इसके ऊपर निकली है, इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहिए। परंतु एक बात और है, क्यों कि ये श्यामलात की जो भूमि है, श्यामलात की भूमि इस प्रकार से छोड़ी जाती थी कि वो सामूहिक रूप से, चाहे वो स्कूल के लिए, गोचरान के लिए, इस प्रकार से वो छोड़ी जाती थी। समस्या इसमें एक है कि जिस प्रकार से नफे सिंह जी ने कहा कि बहादुरगढ़ गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन थी और वो आज बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर बन गई। तो ये भी एक देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने किस चीज के लिए, इस्तेमाल के लिए छोड़ी। ठीक है, उम्मीद करेंगे आगे समाधान के लिए। प्रिंस जी को आवाज जा रही है क्या हमारी अभी? ठीक है प्रिंस जी एक आखिरी एक क्लोजिंग कमेंट आपका मैं चाहूंगा प्लीज सर। राठी साहब अब समय कम है हमारे पास। प्रिंस जी एक आखिरी कमेंट चाहूंगा सर, कुरुक्षेत्र की महापंचायत में क्या होगा अब? देखिए, महापंचायत का तो हमेशा पंचायत का असूल होता है कि सबसे सुझाव लिए जाते हैं, जो सर्वसम्मति से फैसला होगा कि किस तरह आंदोलन खड़ा करना है या सरकार से अपनी मांग बनवानी है, तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ, जो भी होगा वो बिल्कुल शांति प्रिय होगा। लोकतंत्र। चलिए ठीक है सर, उम्मीद हम कर रहे हैं कि समाधान की ओर कम से कम ये मसला आगे बढ़े। आज समय इतनी चूंकि इजाजत दे रहा है हमें। बड़ी बहस के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोग आज शामिल हुए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।